ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून मिलता है कि मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकिज़गी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमज़ान स्पेशल और आज हमारे सुपर 6 राउंड का तीसरा मुकाबला है, यानी हमारी सेमीफाइनल की तीसरी टीम की तलाश कंप्लीट होगी। जो आज के मुकाबले की टीम विनर होगी वही हमारे सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। तो हस्बे मामूल आज भी 3 मुख्तलिफ टीमें हैं, लेकिन ये वो टीम्स हैं जो हमारे सिलेक्शन राउंड में हमारे दरमियान मौजूद थी और सिलेक्शन राउंड की विनर रही और आज सुपर 6 राउंड के मुकाबले के लिए दूसरी बार हमारे दरमियान मौजूद है। यानी आज की तीनों टीमों को भी यहाँ प्रोग्राम का तजर्बा भी है, पीछे प्रोग्राम भी वो अटेंड कर चुके हैं, तो अब यूं कहा जाए कि कैमरा भी फेस कर चुके हैं, हेजिटेशन भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी और उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की पार्टिसिपेशंस ये इनको आज अच्छी प्रिपरेशन करने पर भी मजबूर कर कर आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मुकाबला भी इंशाअल्लाह दिलचस्प देखने का मौका मिलेगा। आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए ताकि हम प्रोग्राम को एंजॉय करने के साथ साथ इल्म दीन भी हासिल करें और अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह नेकियां भी मिलकर कमाएंगे। आज भी इंशाअल्लाह तीनों टीम से ज़बरदस्त सवालात होंगे, खूबसूरत सेगमेंट्स होंगे, तो आपने आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी प्रोग्राम के हवाले से आप हमें कमेंट्स भी कीजिए, प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए और अगर पसंद है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दावत इस्लामी का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म जिसकी हम आपको गाहे बगाहे दावत देते रहते हैं, इसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस्लाम फॉर एवर, ये अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन पर इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ देख सकेंगे और हमारे पिछले सीजन्स भी आप अगर देखना चाहेंगे तो प्रोग्राम्स हमारे पिछले सीजन्स को भी इस एप्लीकेशन में शामिल कर दिया गया है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर होगा। आज के मुकाबले में पहला राउंड होगा 30-50-70, दूसरा राउंड होगा जवानों की दुनिया, तीसरा राउंड होगा 5 कदम पहले तो, चौथा राउंड होगा अंदाज़ा लगाएं, पांचवा राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल, और आखिरी फैसला कुन राउंड होगा जीत का तरफा। जी। तो देखना यह है कि ये राउंड्स कैसे आगे बढ़ते हैं, कौन जबर रह सकता है, कौन ज़ेर हो जाता है और कौन जीत का डब्बा खोलकर जीत अपने साथ लेकर सेमीफाइनल में हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है। तो आइए बिला ताखीर लिए चलते हैं आपको अपनी तीनों टीम्स के तारुफ की तरफ। देखते हैं आज सिलेक्शन राउंड की जीती हुई कौन कौन सी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, अपनी अपनी टीम का तारुफ भी करवाइए और यहाँ जीतने के बाद घर जाने पर कैसे खुशी का इजहार किसने किया, अगर चाहें तो हमें ये भी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन रज़ा है और मैं अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल में 7 क्लास में हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीम रज़ा है और मैं अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल में 6 क्लास में हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अम्माद है और मैं अल हरम स्कूल में 7 क्लास में हूँ। चलें जी, ये बताइए, अल हरम इस्लामिक स्कूल ने अपना तारुफ करवा दिया, ये माशाल्लाह हमारी पिछले प्रोग्राम की विनर टीम है। बताइए यहाँ से जीत कर जब गए तो क्या एक्सप्रेशन मिले, घर वालों ने क्या कमेंट्स दिए? वालदा खुश हुई, अब्बू भी खुश हुए, दुआएं दी। माशाल्लाह, आज भी कुछ दुआएं करवा कर आए हैं? जी। चलें जनाब, आज भी दुआएं लेकर आए हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। जी। मोहम्मद इबाद, मदरसतुल मदीना। सैयद मोहम्मद अबू बकर, मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद। मदरसा मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद। जी जनाब, माशाल्लाह मदरसतुल मदीना की टीम को भी खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या कमेंट्स मिले जब यहाँ से जीत कर प्रोग्राम आप घर गए? वालिदा भी खुश हुई, अब्बू भी खुश हुए, बहुत सारी दुआएं भी दी। माशाल्लाह, आज भी दुआएं करवा कर आए हैं? जी। तैयारी कैसी कर कर आए हैं दुआओं के साथ साथ? बहुत अच्छी।
चलें जी, तैयारी भी अच्छी कर आए हैं। बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम के तारुफ की तरफ। My name is Arfin. My father name is Hanan. I read in class 5. My school name is Scholar School and College. जी, My name is Himam. My father name is Suhail. I read in class 8. My school name is Scholars School and College. जी, My name is Arshal. My father name is Asif. I read in class 5. My school name is the Scholar School. माशाअल्लाह। may Allah blessed you all of them। चलें जनाब, बढ़ते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज भी हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे सना खान इस्लामी भाई मोहम्मद फैज़ान हमारे दरमियान मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि इनको भी गाहे बगाहे इनसे कलाम सुनते रहें। बहुत प्यारे अंदाज और बहुत प्यारी आवाज़ में माशाअल्लाह ये हमें कलाम सुनाते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। देखते हैं कौन सी टीम पहले राउंड में कितने नंबर बना पाती है। पहले राउंड का नाम है 30, 40, 30, 50, 70। तीनों टीमों को मालूम है पहले राउंड का तरीकाकार क्या होगा? Yes sir. जी कौन एक्सप्लेन करेगा? ब्लाइंड फोल्ड लगा के हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से पर्ची निकालेंगे। जो पर्ची निकालेंगे आप वो सवाल पूछेंगे और हमें उसका जवाब देना होगा। ठीक है, पर्ची जो निकालेगा उससे सवाल होगा या टीम से सवाल होगा? टीम से सवाल होगा। टीम से सवाल होगा। और कलर की पर्ची, नंबर्स कितने मिलेंगे आपको जवाब देने पर? ग्रीन पे 70, पिंक पे 50 और येलो पे 30। जी जनाब, येलो स्लिप के दुरुस्त जवाब पर मिलेंगे 30, पिंक के दुरुस्त जवाब पर मिलेंगे 50 और ग्रीन के दुरुस्त जवाब पर मिलेंगे 70 नंबर। तो देखते हैं कौन सी टीम कितने नंबर बना पाती है। अल हरम इस्लामिक स्कूल से आगाज करेंगे जनाब। कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद हम्माद। मोहम्मद हम्माद भाई, आ जाइए हम्माद भाई। चलें जी, हम्माद भाई आ गए हैं एक्रेलिक बॉक्स की तरफ और इनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है ताकि इन्हें कलर्स नजर ना आए। आप इन्हें गाइड भी कर सकते हैं, आप चेंज कहकर पर्ची चेंज भी करवा सकते हैं और बजर दबाकर आप पर्ची को लॉक भी कर सकते हैं। और ये सारे काम के लिए आपकी टीम के पास 120 सेकेंड्स होंगे। ठीक है जनाब, शुरू करते हैं आपकी टीम का 120 सेकेंड्स का काउंटर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए नए घर में सबसे पहले क्या रखना अच्छा है? कुरान शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। येलो कलर, बताइए अल्लाह पाक से डरने वालों को अल्लाह पाक क्या इनाम अता फरमाएगा? उसे बख्श देगा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते और जानशीन कौन थे? हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर, सिला रहमी के क्या मायने हैं? रिश्तों को जोड़ना। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन येलो कलर, बताइए घर में किन के नाम लिखकर लगा देने से जिन्नात घर में नहीं आते? असाबे काफ गार वालों के। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अगर आपको भी शिकायत है तो आप भी असहाबे कहफ के नाम लिखकर लगवाइए। पिंक कलर, वो कौन है जिनकी फर्मा बरदारी करने वाले को अल्लाह पाक अपना महबूब यानी पसंदीदा बंदा बना लेता है? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ आपकी टीम का टाइम पूरा हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त है आपका। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बारी मदरसतुल मदीना वालों की है। कौन आएंगे और कैसी पर्चियां निकालेंगे? अहमद रजा। मोहम्मद रजा, आ जाइए। टीम मदरसतुल मदीना अहमद रजा आ चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर, हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो कब ईमान लाए? पता मक्के पाक के मौके पर। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। फतह मक्का के मौके पर। पिंक कलर, लोगों में सबसे ज्यादा नरम दिल शख्स कौन होता है? जिसके गुनाह सबसे कम हो। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे भी गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। चींटी एक साल में कितना खाती है? गंदम के एक दाने जितना। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा दर्स है इस सवाल के जवाब में। ग्रीन कलर, जन्नती सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश किसने की? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। पिंक कलर,
हज असगर यानी छोटा हज किसे कहा जाता है? उम्रे को। राइट आंसर। आपकी टीम से ये आखिरी सवाल हो सकेगा। बताइए, नेक आमाल में इजाफे की बरकत से इंसान को क्या फायदा होता है? दीन मजबूत होता है। राइट आंसर। चलें जी, इसी के साथ मदरसतुल मदीना की टीम का टाइम भी पूरा हुआ। जी, मदरसतुल मदीना की टीम से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल हुआ, चींटी एक साल में कितना खा पाती है? तो जवाब आया सिर्फ एक गंदुम का दाना। नाजरीन जरा गौर करें, कभी आपने चींटी को गौर से देखा है? चींटी आपको रोजाना की बुनियाद पर जब भी आप उसको देखेंगे वो कुछ ना कुछ उठाकर अपने घर में ले जा रही होगी। हालांकि चींटी एक साल में सिर्फ एक गंदुम का दाना ही खा पाती है, लेकिन वो रोजाना ही इतना सारा जमा करने की कोशिश में रहती है। क्या आप नहीं समझते कि हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो चुका है? आज हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसा गेन करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, आगे बढ़ने के चक्कर में लगे पड़े हैं, बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। खुदारा गौर करें, कहीं ऐसा ना हो हम भी चींटी की तरह सिर्फ जमा करते रह जाएं, और खाना हमने कितना है मैं और आप सब जानते हैं। अल्लाह हमें नेक आमाल करने की भी सआदत तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। स्कॉलर स्कूल की बारी है। मोहम्मद आरफीन। मोहम्मद आरफीन। आ जाइए आरफीन भाई। स्कॉलर स्कूल की टीम, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ग्रीन कलर। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में सबसे ज्यादा उम्र किसने पाई? शेख मूसा जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, ग्रीन कलर। बताइए, सहरी व इफ्तारी के बगैर मुसलसल रोजे रखने को क्या कहते हैं? सुमे वसाल। सोमे विसाल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्पेशलिटी थी। कुछ सहाबा ने ये करने की कोशिश की तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। अगेन ग्रीन कलर। चलें जनाब, बताइए मुसलमानों की तरबियत की बेहतरीन जगह क्या है? मस्जिद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर। बताइए, बंदा कयामत के दिन किसके साथ होगा? जिससे मोहब्बत करता होगा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। हमें अच्छों से मोहब्बत करनी चाहिए ताकि हम आखिरत में उन्हीं के साथ हमारा हश्र हो। ग्रीन कलर। बताइए, अल्लाह पाक किसके ऐब छुपाएगा? जो मुसलमान के ऐब छुपाएगा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर। बताइए, मुसलमानों को कहाँ रूहानी गिजा मिलती है? मस्जिद में। मस्जिद में रूहानी गिजा मिलती है। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी के अंदर। जरा गौर करें कि मछली जब पानी में होती है तो वो कितनी रिलैक्स होती है, वो आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है। जरा अपने आप पर गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मोमिन हैं, अपने आप को मोमिन कहते भी हैं, लेकिन जरा गौर करें कि क्या हमें मस्जिद में सुकून चैन नसीब होता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर अगर जमात लेट हो जाए, थोड़ी देर अगर मस्जिद में दुआ लंबी हो जाए तो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। याद रखिएगा, रिवायत का मज़मून है कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्जिद में जाने के बाद हम भी ऐसा फील करते हैं कि कहीं हमें किसी ने कैद ना कर दिया हो। अल्लाह पाक हमें मस्जिद का अदब नसीब फरमाए और मस्जिद की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। चलें जनाब, तीनों टीमों का टाइम पूरा हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। अल हरम स्कूल का स्कोर पहले राउंड में बना है 320 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना के 300 पॉइंट्स। और द स्कॉलर स्कूल की टीम ने बनाया है 380 पॉइंट्स। चलें जनाब, अभी तो ये शुरुआत है, मजीद आगे मुकाबले बाकी हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड, इंटरेस्टिंग राउंड। तो फिर नाम भी बता दीजिए। सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया राउंड में क्या होता है, कौन बताएगा? जी, दुनिया की सैर कराई जाती है। जिस कंट्री में हम बताते हैं वहीं से सवाल किया जाता है। चलें जनाब, इस राउंड में हम आपको दुनिया की सैर करवाएंगे और आपकी मर्जी की कंट्री से सवाल निकालेंगे। जहां आप बजर दबाएंगे वहीं पर जहाज लैंड होगा।
और उसी कंट्री से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। यहां हमने सुपर 6 राउंड में कुछ चेंजिंग की है। अब स्कोरिंग इस राउंड में 100 प्लस 100 माइनस नहीं होगी, बल्कि प्लस माइनस 50-50 पॉइंट्स होगी, ताकि आप अगर माइनस करवाते हैं तो डायरेक्ट 200 नंबर आपके कम ना हो जाए। इज दैट क्लियर? है ना खुशी की बात? चलें जनाब, तो शुरू करते हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल से। देखते हैं आज जहाज दुनिया की किस किस कंट्री की तरफ जाता है और टीम कहां पर जहाज लैंड करवाती है। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आर यू रेडी? यस। चलें जी, अल हरम स्कूल के लिए जहाज तैयार है, ट्रेवल करवाइए। जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ अल हरम स्कूल को लेकर जनाब टेक ऑफ हुआ है और ये जहाज ने आसमान की तरफ रुख किया है, सफर की तरफ रवाना हुआ। तवील सफर तय करता हुआ जहाज पहुंचा है इराक, आया अरब शरीफ और बजर बज गई है अरब शरीफ में। अरब शरीफ से आपके लिए सवाल, अरब शरीफ में जहाज कितनी बार लैंड हो सकता है? 2 बार। अदर कंट्रीज में 1 बार। सिर्फ 1 बार लैंड हो सकता है। चलें जनाब, तो पहली बार आपने अरब शरीफ में जहाज लैंड करवाया है। आपसे सवाल है, बताइए अरब शरीफ के शहर मदीना पाक में मौजूद जन्नती पहाड़ का नाम बताइए। बहुत पार। उहुद पहाड़, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अरे पहाड़ भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करे तो वो जन्नत में नबी पाक के साथ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। और ये जन्नत में हमारे साथ होगा। सुभान अल्लाह। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सवार हो जाइए और सीट बेल्ट भी बांध लीजिए। मदरसतुल मदीना की टीम को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है और ये जहाज ने टेक ऑफ किया और सफर का आगाज हुआ है। आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ और ये बजर बजी है जनाब। अरब शरीफ से मदरसतुल मदीना की टीम के लिए सवाल, बताइए तूफान नूह के खौफ से हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरे अस्वद को अरब शरीफ के किस शहर में दफन कर दिया? मक्का पाक में। राइट आंसर। अल्लाह हमें इनकी जियारत नसीब फरमाए। आमीन। जी जनाब, बारी है स्कॉलर स्कूल की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सफर शुरू कीजिए। स्कॉलर स्कूल की टीम का जहाज टेक ऑफ करता हुआ, सफर करता हुआ पहुंचा है इराक, आया अरब शरीफ। अरब शरीफ में अब जहाज लैंड नहीं हो सकता। यमन, पहुंचा सीरिया, जहाज आ गया फलस्तीन। मिस्र, मिस्र से आपके लिए सवाल, आपने मिस्र में बजर बजाकर जहाज को लैंड करवाया है। बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत दरियाए नील में कितना अरसा रहा? तकरीबन 400 साल। तकरीबन 400 साल, राइट आंसर। चलें जनाब, यहाँ तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक और सवाल हो जाए। जहाज के सफर में मजा आया? चलें फिर एक और बार आप जहाज का सफर एंजॉय कीजिए। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपका सफर तैयार है जनाब। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को लेकर जहाज फिर सफर पर रवाना हुआ है। टेक ऑफ हुआ है जहाज और ये सफर करता हुआ पहली डेस्टिनेशन की तरफ आया है। डेस्टिनेशन आई है इराक, अरब शरीफ, यमन, सीरिया, फलस्तीन, मिस्र, मोरक्को, स्पेन। जी जनाब, स्पेन में जहाज ने लैंड किया है और
आपसे होगा स्पेन से सवाल। बताइए, स्पेन में इस्लामी सल्तनत के खात्मे के बाद किस शहर में तकरीबन 500 साल के बाद मस्जिद बनी? गरनाता में। गरनाता में राइट आंसर। बारी मदरसतुल मदीना वालों की है, आपके लिए भी जहाज तैयार है, ट्रेवल कीजिए। मदरसतुल मदीना की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ, सीट बेल्ट जरूर बांध दीजिए जनाब। ये जहाज ने टेक ऑफ किया और मदरसतुल मदीना की टीम का सफर शुरू हुआ है। जहाज पहुंचा है इराक, आया अरब शरीफ। अरब शरीफ में जहाज लैंड नहीं हो सकेगा। यमन, सीरिया यानी शाम, फलस्तीन और बजर बजी है, जहाज ने लैंड किया है फलस्तीन में। आपके लिए सवाल फलस्तीन से। बताइए, किन के दौरे खिलाफत में फलस्तीन इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो राइट आंसर। रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं बेटा, अन्हा नहीं कहते। इस राउंड का आखिरी सवाल होगा स्कॉलर स्कूल की टीम आपसे, लेकिन आपकी मर्जी की कंट्री से। आप भी ट्रेवल कीजिए। स्कॉलर स्कूल की टीम का ट्रेवल शुरू हुआ है नाजरीन, और ये जहाज ने टेक ऑफ किया है। सफर करता हुआ जहाज पहुंचा है इराक, आया अरब शरीफ, पहुंचा यमन, सीरिया, फलस्तीन, मिस्र, अब आया मोरक्को। चलें जनाब, लगता है मजा आ गया आपको भी ट्रेवल करते करते, इतना तवील ट्रेवल किया है। मोरक्को में जहाज लैंड हुआ है। आपके लिए सवाल मोरक्को से। मोरक्को के शहर मराकिश के किन बुजुर्ग को दफीनुल गार यानी गार के दफन होने वाले कहा जाता है? हजरत यूसुफ सनहाजी रहमतुल्लाह अलैह को। राइट आंसर। सुभान इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर कितना बना। तीनों टीमों के स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अल हरम इस्लामिक स्कूल का स्कोर हो गया 420 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना का स्कोर हो गया 400 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल का स्कोर हो गया 480 पॉइंट्स। ये टीमें तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे वैसे ही प्रिपरेशन नजर आ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि तीसरे राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर ले पाती है, क्योंकि अब हम इनको देने वाले हैं कितने कदम पर कितने नंबर? 5 कदम पर 150। राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, 5 कदम पर 150 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये नंबर मिलेंगे अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना सुनकर। तरीकेकार आप भी जानते होंगे और हमारी टीम्स भी अच्छे अंदाज के साथ जानती है। जी, तीनों टीमों से एक एक कंटेस्टेंट को हम इस राउंड में हिस्सा लेने का मौका देंगे और हमारे स्टूडियो में 5 स्टेप्स बने हैं। हर कदम पर बढ़ते चले जाएंगे और स्टेप्स के मुताबिक ये हमें नाम सुनाते रहेंगे। पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5। यूं आपकी टीम को हर स्टेप पर नंबर मिलेंगे और अगर सारे के सारे दुरुस्त जवाब दिए तो आपकी टीम को मिल सकते हैं 150 नंबर। शुरू करेंगे हम अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम से। कौन आएंगे जी? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम भाई। जी कलीम भाई, पहला कदम लीजिए। पहले स्टेप पर हमें एक नाम सुनाएंगे आप, इस नाम से आगे। अल अजीज, अल जब्बार, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अल मुज़िल्लु, अल समीउ, अल बसीरु। दोनों दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तीसरा स्टेप लीजिए। 30 नंबरों के लिए 3 नाम सुनाइए। अल कबीरु, अल कबीरु, अल अज़ीमु, अल गफूरु, अल शकूरु। नहीं जनाब, यहाँ पर सीक्वेंस में मिस्टेक खा गए हैं। अल कबीरु, अल हफीजु, अल मुकीतु, अल हसीबु। 30 नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पर।
तीसरे स्टेप पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए, चौथे स्टेप पर ट्राई कीजिए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम सीक्वेंस में दुरुस्त सुनाइए। الحق अल हक्कु अल वकीलु अल कवियु अल मतीनु अल वलियु। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। आखिरी स्टेप है 5वां स्टेप 50 नंबरों के लिए। المعتقم अल मुंतकिमु अल मुअक्खिरु अव्वलुल आखिर अज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतअल्लिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतकिमुल मुअक्खिरुल अव्वलुल आखिर। चलें जनाब, सीक्वेंस में यहाँ पर फिर अगेन मिस्टेक खा गए हैं। अल मुंतकिमु से आगे है अल अफूफु अर रऊफु मालिकुल मुल्की जुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितु। 5वें स्टेप पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अच्छे नंबर गेन किए। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। देखते हैं मदरसतुल मदीना वाले कितने नंबर बना पाते हैं। सैयद मोहम्मद अबू बकर। सैयद मोहम्मद अबू बकर, आ जाइए अबू बकर भाई। पहला स्टेप सैयद अबू बकर मदरसतुल मदीना से। 10 नंबरों के लिए पहला सवाल सुनिए। الخالق अल बारिउल। राइट आंसर। जी, दूसरा स्टेप लीजिए 20 नंबरों के लिए। القابض अल काबिदुल बासितुल खाफिदुल। दुरुस्त जवाब। 20 पॉइंट्स। 30 के लिए आगे बढ़िए। 30 नंबरों के लिए 3 नाम दुरुस्त सुनाइए। اللطيف अल लतीफुल खबीर अल मुक़ीत अल हफीजुल मुक़ीत। एक नाम दुरुस्त सुनाया है जनाब, अल लतीफुल खबीर अल हलीमुल अज़ीम। तीसरे स्टेप पर मिलेंगे 10 नंबर। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम दुरुस्त सुनाइए। الجليل अल जलीलुल करीम अल रक़ीबुल मुजीब अल वासिअ। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। 5वां स्टेप लीजिए 50 नंबरों के लिए। الأول अल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिन अल वलियुल मुतआलियुल बर्रुत तव्वाबुल। मिस्टेक कर गए हैं जनाब, एक नाम लेने में मिस्टेक कर गए हैं। अल वलियु नहीं अल वालियु है। 4 नाम दुरुस्त मानेंगे। 40 पॉइंट्स। जी, बारी द स्कॉलर स्कूल की है। मोहम्मद इमाम। स्कॉलर स्कूल से आए हैं मोहम्मद इमाम। चलें जी, पहला स्टेप लीजिए 10 नंबरों के लिए। المهيمن अल अजीजुल। राइट आंसर। दूसरा स्टेप लीजिए 20 नंबरों के लिए। القابض अल बासितुल रऊफुर। अल बासितु दुरुस्त सुनाया, रऊफु यहाँ पे नहीं है, अल खाफिदु है बासितु से आगे। 10 नंबर। तीसरा स्टेप लीजिए 30 नंबरों के लिए। الحليم अल हलीमुल अजीमुल गफूरुल शकूरुल। तीनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। चौथा कदम लीजिए। الودود अल माजिदुल वासिउर रऊफुल मालिकुल मुल्क। नहीं जनाब, चारों सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है। 5वां स्टेप लीजिए 50 नंबरों के लिए ट्राई कीजिए। الصمد क़ादिरुल मुक़तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख्खिरुल अव्वलुल आखिरुज़। 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह। चलें जी, इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं किस टीम का स्कोर अब कितना हुआ। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 490 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना की टीम ने बनाए 120 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 520 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल की टीम ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 580 पॉइंट्स। मुकाबला कुछ ज़ेर से ज़बर और ज़बर से ज़ेर हुआ है। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम 3rd नंबर पर चली गई और मदरसतुल मदीना की टीम 2nd नंबर पर आ गई। लेकिन अब चौथा राउंड फैसला करेगा कि आखिर कौन सी टीम ज़ेर हो जाएगी और कौन ज़बर होकर हमारे साथ 5वें राउंड का हिस्सा बनेगा। और ये फैसला चौथा राउंड करेगा। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं राउंड में आप तीनों टीमों ने अंदाजा लगाना है, लेकिन सोच समझकर अंदाजा लगाना है, क्योंकि आपके अंदाजा लगाने से आपकी टीम की किस्मत का फैसला होगा।
कौन जबर रहेगा और कौन जेर रहेगा ये आपके अंदाजा लगाने पर मुनहसिर है। देखते हैं कौन सी टीम कितना दुरुस्त अंदाजा लगाती है। जी, अंदाजा कैसे लगेगा ये भी सुन लीजिए। हम आपकी टीम को स्क्रीन पर एक सवाल दिखाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगा। तीनों टीमों के पास 2-2 चांसेस होंगे वो अंदाजा लगा सकें। सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे, ए, बी और सी। आपके डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए आपने अंदाजा लगाना है, अपना फैसला हमें बताना है कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपकी टीम को हम स्कोर करेंगे। देखते हैं कौन सी टीम कैसा अंदाजा लगाती है और कितने नंबर बना पाती है। अल हरम इस्लामिक स्कूल आपसे शुरू करेंगे। आपके लिए पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी किताबें लिखी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तकरीबन 1000, ऑप्शन बी तकरीबन 700, ऑप्शन सी तकरीबन 500। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। A4, B3, C3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। जी जनाब, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल। बारी मदरसतुल मदीना वालों की है। देखिए आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। झूठ छोड़ने वाले को जन्नत के किस हिस्से में एक घर दिया जाएगा? 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जन्नत के आला मकाम में, ऑप्शन बी जन्नत के दरमियान में, ऑप्शन सी जन्नत के किनारे में। गिन के जी, ए में 4, बी में 4, सी में 2। ए में 4, बी में 4 और सी में 2। चलें जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना स्कॉलर स्कूल। आपके लिए सवाल है, देखिए स्क्रीन पर। गज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1600। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। गज़वा खैबर ये वही गज़वा है कि जिसके आगाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गज़वे के आगाज से पहले ही बता दिया था कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके जरिए अल्लाह हमें फतह नसीब फरमाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हाथों झंडा दिया गया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथों से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। जी जनाब। ए में 4, बी सी में 3-3। ए में 4, बी सी में 3-3। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी 30 पॉइंट्स स्कॉलर स्कूल। एक और सवाल होगा जनाब तीनों टीमों से। अल हरम इस्लामिक स्कूल आपके लिए देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर। कितने साल इमाम सुलेमान आमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जमात की पहली रकात भी नहीं छूटी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 60 साल, ऑप्शन बी 70 साल, ऑप्शन सी 80 साल। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। 60 साल। 3 ए और बी में 4। जी ए में 5, बी में 4, सी में 1। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल। जी, बारी मदरसतुल मदीना वालों की है। आपके लिए इस राउंड का सवाल देखिए। नवासा रसूल हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफात किस सिने हिजरी में हुई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4 सिने हिजरी, ऑप्शन बी 5 सिने हिजरी, ऑप्शन सी 6 सिने हिजरी। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 4, बी में 4, सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए 40 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना। जी, स्कॉलर स्कूल की टीम आपका
अंदाजा लगाना, ये आखिरी अंदाजा लगाना होगा। देखते हैं आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल क्या आता है। हजरत हकीम बिन हिजाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने आदमियों को सवारी देकर हज कराया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। इसमें 3 डाल दो, इसमें 3 डाल दो, 3 डाल दो। जी, सी में 4 और बी ए में 3-3। सी में 4 और बी ए में 3-3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 पॉइंट्स स्कॉलर स्कूल। चलें जी, इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ और इस राउंड ने फैसला भी कर दिया कौन सी टीम जबर रहेगी और कौन ज़ेर होकर खूबसूरत तहफ़ वसूल करेगा। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने 80 पॉइंट्स का इजाफा किया स्कोर में और स्कोर हो गया आपका 570 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना की टीम ने भी 80 पॉइंट्स का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 600 पॉइंट्स। और स्कॉलर स्कूल की टीम ने इस राउंड का सबसे कम इजाफा किया, 60 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हुआ 640 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा। खूबसूरत तहाइफ और सर्टिफिकेट्स आपके मुंतजिर हैं, आएंगे, अपने तहाइफ वसूल कीजिए। चलें जी, ये खूबसूरत सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे, प्रोग्राम की याद आपको दिलवाएंगे। मोहम्मद उसैद रजा, मोहम्मद कलीम रजा, सुबहान अल्लाह, मोहम्मद हम्माद। सुबहान अल्लाह, ना सिर्फ सर्टिफिकेट्स बल्कि तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे। सुबहान अल्लाह, शाबाश। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चलें जी, तीनों स्टूडेंट्स बढ़ेंगे अपनी सीट्स की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल, सवाल के पीछे सवाल। सुबहान अल्लाह। जी जनाब, 5वें राउंड का मुकाबला है ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल सुपर 6 राउंड का तीसरा मुकाबला। और आज हमारी तीसरी टीम की तलाश अब कुछ नैरो हुई है, कुछ क्लोज हुई है। अब हमारे मुकाबले में सिर्फ 2 टीम्स मौजूद हैं जिनके दरमियान ये 5वें राउंड का मुकाबला होगा। दोनों टीमों में सिर्फ 40 पॉइंट्स का फर्क है और ये फर्क सिर्फ एक सवाल के जवाब में भी निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास इस राउंड में टीमों को देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। सुबहान अल्लाह। लेकिन ये 600 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, किनको मिलेंगे, कुछ हमने चेंजिंग भी की है। गौर से सुनिए, हम इक्वेशन का सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपकी टीम बजर बजाएगी। सही जवाब देने पर आपकी टीम को मिलेंगे 50 पॉइंट्स और सवाल के पीछे सवाल देने के लिए 4 ऑप्शंस भी देंगे। आप अपनी पसंद के ऑप्शन का इंतखाब करके सवाल अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। सही जवाब देने पर मजीद आपकी टीम को कितने नंबर मिलेंगे? 100 नंबर, 100 पॉइंट्स। तो यूं एक ही सवाल के जवाब में कंप्लीट दुरुस्त जवाब देकर आपकी टीम हासिल कर सकती है 50 पॉइंट। 150 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग हमने यूं की है कि पहले हम बजर बजाने वाली टीम को अगर उनका दुरुस्त जवाब नहीं आता था तो दूसरी टीम को चांस दे देते थे कि वो सवाल के पीछे सवाल ऑप्शन को अवेल कर ले। लेकिन अब हमने चेंज ये किया है कि अगर बजर बजाने वाली टीम ने जवाब दुरुस्त नहीं दिया तो नंबर उनके कटेंगे ज़रूर, लेकिन दूसरी टीम को अगर सवाल के पीछे सवाल का चांस चाहिए तो उनको चाहिए होगा कि वो हमें इक्वेशन का जवाब दुरुस्त दे। अगर उन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको हम सवाल के पीछे सवाल अवेल करने का चांस देंगे, अदरवाइज आपकी दूसरी टीम के पास चांस नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों टीम्स कैसे इस राउंड में आगे बढ़ती हैं, कौन बजर अच्छी बजाता है, जल्दी बजाता है और सही जवाब देकर नंबर गेन करता है। अपनी अपनी बजर चेक करवाइए। मदरसतुल मदीना, स्कॉलर स्कूल, दोनों टीम्स रेडी हैं? यस शुरू करें? यस जी। देखिए 5वें राउंड का पहला सवाल स्क्रीन पर। बजर बजा दी है स्कॉलर स्कूल की टीम ने। 38। स्कॉलर स्कूल का कहना है 38। अगर मदरसतुल मदीना की टीम आपने बजर नहीं बजाई, क्यों नहीं बजाई? उन्होंने पहली बजा दी। उन्होंने पहले बजा दी थी। चलें जी, अगर आपकी पहले बजर बज जाती तो आपका जवाब क्या होता? 34। आपने कहा 34। चलें जनाब, देखते हैं स्कॉलर स्कूल का जवाब दुरुस्त है या मदरसतुल मदीना वालों का।
अल्लाह अकबर, दोनों टीमों का जवाब गलत है जनाब। स्कॉलर स्कूल का स्कोर माइनस होगा 50 पॉइंट्स। अल्लाह अकबर, नंबर्स लेने हैं भाई, माइनस नहीं करवाने। चलें जनाब, यहाँ पर नंबर माइनस हुए हैं स्कॉलर स्कूल के, और सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी दूसरी टीम को भी नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका जवाब भी गलत है। अगला सवाल बढ़े। और से देखिएगा, स्क्रीन की तरफ नजरें कीजिए और अपना हाथ बजर पर रखिए। दूसरा सवाल स्क्रीन पर। बजर बजाती है मदरसुल मदीना वालों ने। 16। आपने कहा 16। स्कॉलर स्कूल, अगर आपकी बजर पहले बजती तो आपका जवाब क्या होता? 16। 16 होता। इन्होंने कहा है 16, आपका जवाब है 16। मदरसुल मदीना वालों का जवाब दुरुस्त है जनाब। जवाब दोनों टीम्स का दुरुस्त है, लेकिन मदरसुल मदीना वालों को नंबर्स दिए जाएंगे 50 पॉइंट्स। चलें जनाब, सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। अपनी पसंद की कैटेगरी का इंतखाब कीजिए। 4 कैटेगरीज आज भी हमारे पास हैं। तारीफात, हदीस, मखलूकात या मानी बताइए। मखलूकात। सफर मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर के पास किस मखलूक की इमामत फरमाई? जिन्नात। नहीं जनाब, जवाब गलत हो गया है। दुरुस्त जवाब था फरिश्तों की। याद रहे, बैतुल मामूर ये खाना काबा की सीध में, अगर आसमान की तरफ जाया जाए तो ये ऐन काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर फरिश्तों का किबला है, जहां पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर मेराज में 7वें आसमानों के ऊपर फरिश्तों की वहां इमामत फरमाई थी। गलती हो गई है, नंबर माइनस होंगे। मदरसुल मदीना 100 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, मुकाबले में फिर ट्विस्ट आया है। ज़ेर से ज़बर और ज़बर से ज़ेर हुआ है। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। बजर एक मर्तबा फिर बजा दी है मदरसुल मदीना ने। जी मदरसुल मदीना। 19। आपने कहा 19। जी स्कॉलर स्कूल। 21। आपका क्या जवाब होता? बजर नहीं भेजा आपने। 21। आपका जवाब है 21। मदरसुल मदीना वालों ने कहा 19। चलें जनाब, दिखाइए किनका जवाब दुरुस्त है। जवाब मदरसुल मदीना का गलत हो गया है नाजरीन। नंबर कटेंगे 50 पॉइंट्स। स्कॉलर स्कूल ने जवाब दिया 21। आपका जवाब दुरुस्त है। आपके लिए तोहफा यह है कि सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज आप अवेल कर सकते हैं। यस यस। चलें जी, दिखाइए कैटेगरीज क्या हैं। तारीफात, हदीस, मखलूकात या मानी बताइए। हदीस। हदीस पाक में किस घर को जिंदा घर कहा गया है? मस्जिद को। आपने कहा मस्जिद को, लेकिन यहां पर है जिस घर में अल्लाह पाक का जिक्र किया जाए। गलती हो गई है जनाब। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। दोनों टीम्स में सिर्फ 10 नंबरों का फर्क है। आखिरी सवाल है, देखते हैं कौन पहले बजर बजाते हैं। जी जनाब, दिखाइए स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। बजर बजाती है मदरसुल मदीना ने। 15। आपने कहा 15। आंसर क्या होता अगर आप पहले बजर बजाते तो? 15। चलें जनाब, दिखाते हैं क्या वाकई मदरसुल मदीना वालों का जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, मदरसुल मदीना वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है टीम मदरसुल मदीना ने। आपके लिए सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज ओपन हैं। तारीफात, हदीस, मखलूकात या मानी बताइए। मखलूकात। हजरत इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हो को इंसानों के अलावा कौन सी मखलूक सलाम करती थी? फरिश्ते। फरिश्ते। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स का मजीद इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना के स्कोर में। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर कितना बना। मदरसुल मदीना की टीम ने 5वें राउंड में नंबर्स लिए सिर्फ 50 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 650 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। स्कॉलर स्कूल की टीम 40 पॉइंट से पिछले राउंड में आगे थी, लेकिन इस राउंड में नंबर्स माइनस करवाए और आपका माइनस स्कोर हुआ 150 पॉइंट्स। टोटल स्कोर रह गया 490 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दोनों टीम्स में 160 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। स्कॉलर स्कूल की टीम 160 पॉइंट से पीछे रह गई है और मदरसुल मदीना की टीम 160 पॉइंट से जबर हो गई है। लेकिन अभी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आखिरी राउंड का मुकाबला अभी
बाकी है। देखते हैं कि आखिरी राउंड में जीत का डब्बा कौन खोलता है। आखिरी राउंड का नाम होगा जीत का डब्बा। जी जनाब, जीत का डब्बा आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं। दोनों टीमों के तीनों स्टूडेंट्स का बारी बारी यहाँ पर मुकाबला होगा। तीनों ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि बसा औकात क्विज मुकाबले में होता यह है किसी एक लीडर की वजह से टीम पूरी आगे बढ़ रही होती है। इसलिए हम इंडिविजुअल मुकाबले भी करवाते हैं ताकि पूरी टीम की कारकर्दगी चेक की जाए। आखिरी राउंड में आप तीनों स्टूडेंट्स को बारी बारी बुलाएंगे। आप अपनी मर्जी के नंबर्स का डब्बा खोलेंगे और आपका जवाब फैसला करेगा कि जिस नंबर का आपने डब्बा खोला है वो नंबर आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सोच समझकर डब्बे खुलवाने हैं, क्योंकि प्लस माइनस भी आपके पास है और स्कोर भी आपको मालूम है। कोशिश कीजिएगा कि आप वो डब्बे खोलें जिसका जवाब भी आप दुरुस्त दे सकें। शुरू करेंगे मदरसतुल मदीना की टीम आपसे। सबसे पहले आप में से कौन आएंगे? सैयद मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, सैयद अबू बकर। जी आइए अबू बकर भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। अबू बकर भाई 160 पॉइंट्स आपके पास वैसे ही ज्यादा हैं, तो 50 नंबर वाला डब्बा क्यों खोल लें? बड़ा डब्बा नहीं खोलेंगे? नहीं, चलें मर्जी आपकी। चलें जी, 50 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 1 और आपके लिए हम पाउच नंबर 1 से निकालेंगे सवाल। सही जवाब आपकी टीम को दिलवाएगा 50 नंबर और गलत जवाब आपकी टीम के 50 नंबर माइनस करेगा। जी सवाल सुनिए। सबसे पहले पुल सिरात से गुजरने वाले कौन होंगे, उनका नाम बताइए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, माशाअल्लाह 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पुल सिरात से ना सिर्फ खुद गुजरेंगे बल्कि हम गुलामों को भी पुल सिरात से पार लगाएंगे। आला हजरत ने लिखा ना, सिखाते ये हैं सीधी राह दिखाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुल से पार लगाना कितना खूबसूरत है। आला हजरत एक और मकाम पर लिखते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। रजा पुल से गुजरना है ना भाई। पुल सिरात तो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। अब उससे कोई नाजो नखरे करते हुए नहीं गुजरना, उससे तो गुजर जाना अगर किसी को नसीब हो जाए तो वो उसके लिए तो बड़ी सआदत की बात है। वो तो कोशिश करेगा कि जल्दी गुजर जाए। लेकिन आला हजरत कहते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, झूमते हुए पुल से गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सलामती की दुआएं इरशाद फरमा रहे हैं। इसलिए ए रजा पुल से ऐसे ही नहीं गुजर जाना बल्कि वजद करते हुए गुजरना है। ये आशिकों का अंदाज है। अल्लाह हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के सदके पुल सिरात से झूमते हुए गुजरना नसीब फरमाए। आमीन। बढ़ेंगे स्कॉलर स्कूल की टीम की तरफ। आपके लिए सवाल होगा आपकी मर्जी के डब्बे से। कौन आएगा जी पहले? मोहम्मद हिमाम। मोहम्मद हिमाम। जी आइए हिमाम भाई। हिमाम भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 90 जी 90। हिमाम भाई बहुत नंबरों का फर्क हो गया है आपके और मदरसतुल मदीना की टीम के दरमियान। आपको तो बड़ा डब्बा खोलना चाहिए। 100, 90 और 80 कर सकते हैं। जी 100, 90 और 80 कर सकते हैं। जी बिल्कुल यही कर सकते हैं। तो बड़े नंबर से आगाज तो कीजिए। चलें 100 से कर लेते हैं। मर्जी आपकी है, देख लें जवाब आपने देना है। हम तो मशवरा दे सकते हैं सिर्फ। 100 से 100 वाला खोलेंगे। चलिए खोलिए फिर।
चलें जनाब, 100 नंबर वाला डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है इमाम 2। पाउच नंबर 2 से आपके लिए सवाल निकालते हैं। कता रहम के मायने क्या है? रिश्ता तोड़ना। रिश्ता तोड़ना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, हम आपसे बिल्कुल कता रहम नहीं कर रहे, कता ताल्लुक नहीं कर रहे, रिश्ता नहीं तोड़ रहे। 100 नंबर पूरे दे रहे हैं जनाब। स्कॉलर स्कूल जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। फर्क कम हुआ है, 100 नंबर इजाफा किया है स्कॉलर स्कूल ने। 110 पॉइंट्स का फर्क हो गया है जनाब। जी मोहम्मद इबाद। जी बात भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 70। सिर्फ 70 वाला, 100 वाला नहीं? नहीं, क्यों? अगर नहीं आया सवाल तो ज़्यादा नंबर माइनस होंगे। तो वैसे भी 70 भी माइनस ही होंगे अगर जवाब नहीं आया तो। देखते हैं। चले मर्जी आपकी, जो आपको सही लगता है वो खोलिए, क्योंकि जवाब आपने खुद देना है। आप अपनी टीम से वैसे मशवरा भी कर सकते हैं। टीम मशवरा दीजिए इनको। 70। चलें जी, टीम का भी मशवरा है 70 और ये डब्बा खोल दिया है इबाद भाई ने 70 नंबर का। टोकन नंबर डाउन हुआ है 6। पाउच नंबर 6 से आपके लिए सवाल। बताइए परहेजगारी की जड़ क्या है? आजिज़ी। परहेजगारी की जड़ है आजिज़ी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 70 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना के स्कोर में। जी बारी है स्कॉलर स्कूल, कौन आएंगे अब? मोहम्मद आरफीन। मोहम्मद आरफीन। आरफीन भाई 180 नंबरों का फिर फर्क हो गया है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। बनता भी है आपका 90 नंबर वाला डब्बा खोलना। जी देखते हैं आरफीन 90 नंबर वाला डब्बा खोलकर टोकन नंबर क्या गिराते हैं। टोकन नंबर गिराया है 8। जवाब भी दुरुस्त देना होगा आरफीन भाई। बताइए दुनिया का सबसे अफजल दिन कौन सा है? 9 जिलहज। आपने कहा 9 जिलहज, जबकि मेरे पास जवाब लिखा है अरफा। बात दोनों एक ही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, एक बार तो आरफीन भाई का चेहरा देखने वाला था। आरफीन भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मुकाबले में फिर फर्क कम हुआ है नाज़रीन। 90 पॉइंट्स इजाफा हुआ है स्कॉलर स्कूल। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। कौन आएंगे जी? अहमद रजा। जी अहमद रजा भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 60 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। खोलिए, आपकी मर्जी है यार। 60 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 3। पाउच नंबर 3 से आपके लिए सवाल। अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौसर यानी बेशुमार खूबियां अता फरमाई? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइट आंसर। सुभान अल्लाह। कुरान में कहा ना, इन्ना अअतैनाकल कौसर। 60 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना के स्कोर में। सुभान अल्लाह। आखिरी टर्न है जनाब द स्कॉलर स्कूल। मोहम्मद अरसल भाई, जी। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे अरसल भाई? 80 वाला खोलिए जनाब। अब तो 80 खोलें या 100 खोलें, पूरा बात ये की है जी। 80 वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5 और आपके लिए पाउच नंबर 5 से सवाल। बताइए अल्लाह पाक ने हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कौन सा नाम अता फरमाया? जी आपने कहा बर और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 80 पॉइंट्स प्लस होंगे स्कॉलर स्कूल के स्कोर में। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आइए। बर का माना होता है एहसान करने वाला और अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नाम अता फरमाया। दोनों टीमों ने अच्छी कोशिश की। आखिरी राउंड में भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की, लेकिन कौन सी टीम जबर रही, कौन ज़ेर हुआ, आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। स्कॉलर स्कूल ने इस राउंड में अपने स्कोर को जबरदस्त प्लस किया। टोटल स्कोर जो आपने इजाफा किया वो है 270 पॉइंट्स। यूं आपकी टीम का टोटल स्कोर हो गया 760 पॉइंट्स। और मदरसुल मदीना की टीम ने इस राउंड में स्कॉलर स्कूल की टीम जितने नंबर मदरसुल मदीना की टीम ने नहीं बनाए। आपका आखिरी राउंड का स्कोर रहा 180 पॉइंट्स, लेकिन पिछला स्कोर चूंकि आपका 160 पॉइंट से जबर था, यूं टोटल आपका स्कोर हो गया
830 पॉइंट्स। यूं 70 पॉइंट्स के फर्क से मदरसतुल मदीना की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम होकर सेमीफाइनल के लिए नाम क्वालिफाई करवा चुकी है। माशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना की टीम को मुबारकबाद देंगे और स्कॉलर की टीम को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छी कोशिश की आपने, अच्छा मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है, इसी का नाम क्विज़ है। कोई एक टीम पीछे रहती है तो ही दूसरी टीम को चांस मिलता है। यकीनन दुख होता है, आंसू निकलते हैं जब मेहनत करने के बाद भी बंदा पीछे रह जाता है। लेकिन मेरा बेटा, जब भी दुनिया में कोई भी किसी भी मैदान में पीछे रहें तो हमें अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करके फिर हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया, शानदार मुकाबला किया। आखिरी राउंड में भी इतने ज़बरदस्त आपने अपने स्कोर में इजाफा किया, लेकिन कुछ किस्मत के भी फैसले होते हैं। मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान आपको कितना कुछ सीखने का नया मौका मिला। बहुत सारी नई मालूमात, उम्मीद है कि आपको सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी पीछे रह जाएं तो फिर अपने आप को डीमोरलाइज नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि एक नई हिम्मत, नए जज्बे और जो पिछले मुकाबले में हमने गलतियां हमसे जो हुई हों उसको दुरुस्त करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो इंशाअल्लाह कई सारे मुकाबले आपने ज़िंदगी में करने हैं और मैदान आपने मारने हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। खूबसूरत सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे। सर्टिफिकेट्स देंगे मोहम्मद आरफीन, मोहम्मद हिमाम, मोहम्मद अरसल, वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी मोहम्मद आरफीन और मोहम्मद हिमाम, दोनों ब्रिलियंट है माशाल्लाह। अपनी टीम को अच्छा लीड करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। मैं आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों बड़े ज़हीन हैं, इन्हें आलिम कुरान बनाइए, हाफिज़ बनाइए और इन दरस निज़ामी करवाइए, ताकि ये दुनिया में रहते हुए आखिरत की भरपूर अच्छे अंदाज के साथ ख़ुद भी तैयारी करें, मुसलमानों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों। अल्लाह आप तीनों को शानदार इल्म नसीब फरमाए और कामयाबी नसीब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें जनाब, बढ़ेंगे मदरसतुल मदीना की टीम की तरफ। क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल मदरसतुल मदीना मोहम्मद इबाद, माशाअल्लाह। अगली बार और मजीद अच्छी तैयारी कर आना होगा। मदरसतुल मदीना की टीम सैयद अबू बकर, माशाअल्लाह। अहमद रजा, माशाअल्लाह। अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने भी, अच्छी कोशिश की, लेकिन अगली बार और अच्छी कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब सेमीफाइनल के मुकाबले में आने वाली टीम्स और ज़्यादा तजर्बेकार और ज़्यादा मेहनत कर आएगी। तो आप भी अच्छी कोशिश कीजिएगा ताकि आप फाइनल राउंड तक पहुंच सकें। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत देंगे, कल फिर मुलाकात होगी। सुपर 6 राउंड का कल 5वां मुकाबला होगा। कल 5वीं टीम की तलाश करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा, सेम टाइम सेम चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।